हमें नहीं लगता कि हम सूरज ढलने से पहले महल वापस पहुंच पाएंगे। धर्म, मुझे और मत डराओ। अगर आश्रम नहीं पहुंचे तो गुरुजी हमें आश्रम से निकाल देंगे। चलो ना, भाग कर चलते हैं। भाग कर चलते हैं। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा, बहुत थक गया हूँ रे। एक तो तुम्हारी वजह से हमें इतनी देर हुई, ऊपर से तुम नखरे कर रहे हो। अगर तुम हमें उस गड्ढे में फंसा कर हमारा वक्त बर्बाद नहीं करते तो अब तक हम आश्रम पहुंच गए होते। मैं अक्कल का मैं ये तो पता था, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम इतने अंधे भी हो कि गड्ढे में गिर जाओगे। बस बहुत होगी तुम्हारी बकवास। बस करो तुम दोनों, बस। शुरुआत उसने की है, उसको बताना। शुरुआत तुमने की है करण, तुमने की थी ये शुरुआत। पर बस, एक तो हमें पहले से ही देर हो गई है और कुछ ही देर में सूरज ढलने वाला है और गुरुजी हमें आश्रम से निकाल देंगे, क्योंकि ये सारे काम करने के चक्कर में हमें अपनी असली कमजोरियों के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी चलो, रास्ते में सोच लेंगे। भागने से फुर्सत मिलेगी तब सोचोगे ना। तुम ये व्यायाम का कार्यक्रम बंद करोगी तो मैं सो जाऊं? तुम्हारी मर्जी, जब सोना है सो जाओ। उसके लिए मैं अपना व्यायाम क्यों बंद करूं? क्योंकि मैं शांति से सोना चाहती हूं। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। मैं हर रोज व्यायाम करती हूँ और हाँ, रोज करती रहूंगी। तुम राजकुमारी हो या कोई पहलवान? जानना चाहती हो? तुमसे तो बात ही करना बेकार है, लगी रहो रात भर। मेहरबानी करके मुझे सोने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। अगर पहले इतनी तमीज दिखाई होती तो मैं पहले ही रुक जाती। ये सो जाए, फिर शीरा अपने काम से निकल सकती है। इतनी देर क्यों हुई? गुरुजी, ये वीर की गलती है। मतलब इसी ने जंगल के रास्ते जाने की जिद की और वो रास्ता बहुत कठिन था। तुम वीर पे इल्जाम क्यों लगाते हो? गुरुजी से ये क्यों नहीं कहते कि तुमने हमारे रास्ते में एक जाल बिछाया और हम तीनों तुम्हारे इस जाल में फंस गए। हाँ गुरुजी, और फिर हमारे ऊपर आदिवासियों के टोले ने हमला भी किया। धर्म और वीर को उनसे लड़ना पड़ा, इसी कारणवश होने में देर होगी। देखो विशाल, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। गुरुजी ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सभी। विशाल झूठ मत बोलो। आप झूठ बोल रहे हैं। विशाल झूठ मत बोलो। गुरुजी, तुम लोग अपनी अपनी दलीलें दे चुके, अब ये भी बताओ कि हमने जो काम आप लोगों को सौंपा था वो आपने किया या नहीं? जी गुरुजी, राशन लाए हैं। मैं राशन की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपको काम ही याद नहीं है तो किया भी नहीं होगा। हमें याद है गुरुजी, आपने हमें अपनी असली कमजोरियों को पहचानने के लिए कहा था। तो क्या तुमने वो काम किया?
यानी कि तुम लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। कैसे करते हैं? एक वक्त पर एक ही काम किया जाता है। हमारा सारा दिन, हमारा सारा वक्त गांव तक पहुंचने और यहाँ वापस आने में निकल गया, जबकि हमें भी सबकी तरह यहाँ बैठ कर सोचना चाहिए था। तुम लोग ये सामान रसोई घर में रख दो और अपने महल जाने की तैयारी करो। क्योंकि जो विद्यार्थी अपना काम पूरा नहीं कर सकता वो यहां नहीं रह सकता। इतनी रात गए राजकुमारी कहाँ जा रही है? बस एक बार शेरा को कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वो खजाने के करीब जा सके। ये अनन्या अचानक कहाँ गायब हो गई? तो ये शेरा का पीछा कर रही है। राजकुमारी अनन्या, राजकुमारी अनन्या, कहाँ जा रही है आप? राजकुमारी अनन्या, अरे रे, ये तो नींद में चल रही है। शेरा के रास्ते में आना इतना आसान नहीं। अगर पता होता कि यहाँ के गुरु इतने सर फिरे हैं तो फिर मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? आश्रम आए नहीं कि निकाल दिए गए। बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा आपके लिए। देख, मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें भी यहाँ से निकाला जा रहा है। मुझे यहाँ रहने का कहाँ शौक है? लेकिन तुम दोनों तो बहुत बड़े अरमान लेकर आए थे। क्या वो, हाँ, आर्यवर्त की आन बान और ये शान। अब क्या मुंह लेकर घर जाओगे?
वीर बस, वीर बस बस, छोड़ो इसे। जाने दो इसे। वीर, वीर, घर जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता था। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। हम आपको पसंद ही नहीं थे। आपको तो बस एक बहाना चाहिए था हमें यहाँ से निकालने का। अगर ऐसी ही बात थी फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? हमें अपने सामने खड़े करके हमसे कह दिया होता। आपको जो तकलीफ हुई उसका दोष आप हम पर डालते रहे। ये नहीं समझ पाए कि ये तकलीफ आपकी अपनी कमजोरी की वजह से हो रही है। कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी। मैं तंग आ गया हूं इस शब्द से। अगर आप इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो फिर आप खुद ही क्यों नहीं बता देते कि हम सबकी कमजोरी क्या है? कम से कम हमें कुछ तो सीखने को मिलेगा। बताइए, शांत क्यों हैं आप? या फिर आपको भी हमें कोई कमजोरियां दिखाई नहीं दे रही? अरे जब कोई कमजोरी है नहीं तो फिर दिखाई क्या देगी? कमजोरियां तो हैं, पर मैं चाहता था आप सब उन कमजोरियों को खुद पहचाने। और अब जबकि आप इन कमजोरियों को पहचानने में असफल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं खुद आपकी मदद करूं, तो ठीक है, आइए मेरे साथ। हम आपकी बात से सहमत हैं महाराज। इतने बड़े अपराध की सजा सिर्फ एक ही है, फांसी। आपने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है। कल शाम होते ही जयवर्धन को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और क्योंकि अग्नि भी इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है, उसे भी सजा मिलेगी। उसे राजगद्दी की दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। और हम सोच रहे हैं महाराज कि राजकुमार धर्म और राजकुमार वीर को भी इस बात की खबर भेज देनी चाहिए। नहीं राजमंत्री जी, हमें लगता है धर्मवीर को इस वक्त यह सब बताना उचित नहीं होगा। ये जानकर वो उत्तेजित हो जाएंगे और जिस लक्ष्य के लिए राज विद्याश्रम गए हैं उससे भटक जाएंगे। इस मामले को हम खुद सुलझा लेंगे। सेनापति चालू सिन्हा, आप जय भैया पर कड़ी निगरानी रखेंगे। वो कारागार से भागने की जरूर कोशिश करेंगे। क्षमा करें महाराज, मुझे कुछ कहना है। कहिए। महाराज, आर्यनगर के कारागृह में जयवर्धन बहुत सारे सिपाहियों को जानते हैं। अगर कल शाम तक उन्हें किसी खुफिया कारागृह में डाल सकें तो ये बेहतर होगा। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति चारू सिन्हा। जाइए और उन्हें दूसरे कारागार में डालने की तैयारी कीजिए। हम किसी भी हालत में जयवर्धन भैया को भागने नहीं देंगे। जी महाराज। राजकुमार धर्म, आर्यनगर के महाराज के इकलौते बेटे, शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप अपने फैसले पर अटल नहीं रह पाते।
आपने बिल्कुल सही सोचा था कि आपको कच्ची सड़क का रास्ता लेना चाहिए, लेकिन आप अपने फैसले पर अमल नहीं कर पाए और आपने वीर की बात मान ली और जंगल के रास्ते निकल पड़े। गुरुजी ने कहा था कि जंगल वाला रास्ता हमें जल्दी पहुंचाएगा, पर वहां पे बहुत सारा खतरा है। सोचना क्या है, हम जंगल वाले रास्ते से ही जाएंगे। पर अगर हम वहां पे अपना रास्ता भटक गए तो हमारे हिसाब से कि कच्चे सड़क वाला रास्ता ही बेहतर होगा। क्या हुआ, तुम्हें तो हमेशा मेरे फैसले पे भरोसा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंहासन की इस लड़ाई में मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ दूं? हमने ऐसा नहीं कहा वीर। तो फिर चलो मेरे साथ। अपने फैसले खुद लेना सीखो राजकुमार धर्म। वीर से अलग होकर सोचना सीखो। राजकुमार करण, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका अहंकार। आप समझते हैं कि आप अपने खुद के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इन तीनों के साथ मिलकर काम करते। आपने अपना सारा समय इन्हें पछाड़ने में लगा दिया। ना ही आपने अपनी चाल चली होती और ना ही आप सबसे पहले आदिवासियों के शिकार हुए होते। राजकुमार विशाल, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी कोमल प्रवृत्ति, जो आपको इतना निर्बल बना देती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आपके हाथ तलवार उठाने से कांपने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? विशाल, वो तलवार मुझे दो। विशाल, सोचिए रे, वो तलवार मुझे दो जल्दी। राजकुमार वीर, आप में वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक अच्छे राजा में होने चाहिए, पर क्या फायदा, क्योंकि आपको उन सभी गुणों से ज्यादा लगाव अपने गुस्से से है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है यही आपका गुस्सा, जिसके सवार होते ही आप किसी की बात नहीं सुनते, किसी भी नियम को नहीं मानते, किसी की सलाह नहीं लेते। उस दिन तलवार के अभ्यास में आप अपनी ताकत को दिखाते दिखाते खुद अपनी कमजोरी के शिकार हो गए। और आज भी सीधे राज विद्याश्रम आने के बजाय आप रास्ते में बात बात पर करण से उलझते गए। एक बार फिर आपके गुस्से ने आपको लक्ष्य से हटा दिया। तुम कौन होते हो? हाँ? तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? बस बात होगी तुम्हारी, बस बात। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो राजकुमार वीर, नहीं तो तुम अपने मकसद को कभी नहीं पा सकोगे। ये थी आप सबकी असली कमजोरियां। अगर आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं तो अपने अपने कमरे में जाइए और कल सुबह अगले सबक की तैयारी कीजिए। और अगर आप सब मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो आप लोग अपने अपने महल वापस जा सकते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं।